तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे देश के मुसलमान, कहा किसी भी कीमत पर हिंदुओं को नहीं देने देंगे नागरिकता। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की ओवैसी पर भड़के योगी के मंत्री, बोले मुजफ्फरनगर में ओवैसी भड़काना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम का दंगा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। पतंजलि की दवा कोरोनिल परीक्षण में हुई फेल, कोरोना वायरस को नहीं कर सकती दवा, ठीक बढ़ गई है योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पीएम केयर फंड के पैसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से फंसी मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर फंड के पैसे का मांगा है हिसाब, बढ़ गई है भाजपा की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की करणी सेना ने अक्षय कुमार को दी खुली धमकी, कहा फिल्म पृथ्वीराज का नाम बदले अक्षय कुमार, नहीं तो पूरे देश में करेंगे अक्षय कुमार का विरोध। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लक्षद्वीप के मुसलमानों के सामने झुकी बीजेपी, अमित शाह ने किया ऐलान नहीं लगाया जाएगा लक्षद्वीप में गोश्त पर बैन। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका, मुसलमान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जय दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने हाल ही में ऐलान किया था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए गैर मुसलमानों को नागरिकता भारत की दी जाएगी। इसको लेकर मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। अब इसी नागरिकता देने के खिलाफ मुसलमान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर 3 पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने के फैसले को चुनौती दी है और याचिका में उस अधिसूचना को चुनौती दी है जिसमें मोदी सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए कागजात मंगाए थे। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा 28 मई को जारी अधिसूचना में गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हरियाणा के 13 जिले में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं को नागरिकता देने का ऐलान किया था जो 2016 से पहले भारत में आ गए थे। मोदी सरकार ने कहा है कि जो 2016 से पहले भारत में हिंदू पड़ोसी तीनों देशों से आए हैं उन सभी को CAA के तहत नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब मुसलमान इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और उन्होंने साफ कहा है कि मोदी सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। अगर नागरिकता देना है तो सभी को नागरिकता मिले, मुसलमानों को क्यों छोड़ा जा रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबा रामदेव को लगा बड़ा झटका। पतंजलि ने मछली पर किया कोरोनिल का परीक्षण, वो भी नहीं हुई ठीक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना को ठीक करने वाली बाबा रामदेव की दवाई कोरोनिल को आज बड़ा झटका लगा है। पतंजलि ने उत्तराखंड में मछली पर कोरोनिल दवा का परीक्षण किया और उसे कोरोना वायरस से संक्रमित किया, लेकिन मछली का कोरोना वायरस कोरोनिल की दवा से ठीक नहीं हुआ है, जिसके बाद बाबा रामदेव को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि पतंजलि ने जो कोरोनिल की दवा बनाई है वह इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है और कोरोना वायरस को खत्म करने में कारगर है। लेकिन आपको बता दें कि अब पतंजलि के डॉक्टरों ने ही दावा किया है कि जब पतंजलि दवा को बनाया गया था और उसका परीक्षण एक कोरोना संक्रमित मछली पर किया गया था तो वो मछली ठीक नहीं हुई थी। इसलिए पतंजलि दवा कोरोनिल कोरोना वायरस को खत्म करने में समर्थक नहीं है, यानी बेकार दवा है, उससे कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा। तो बाबा रामदेव की पोल खुल गई और बाबा रामदेव को यह बड़ा झटका लगा है। इसी बीच बड़े दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ओवैसी पर भड़के योगी के मंत्री, बोले मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में मस्जिद को तोड़ने को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने योगी पर बड़ा हमला बोला था। अब योगी पर हमला बोलने के बाद भाजपा के मंत्री ने ओवैसी को चेतावनी देते हुए कहा कि ओवैसी मुजफ्फरनगर की जनता को भड़काने का काम ना करें। मुजफ्फरनगर की जनता आपसी भाईचारे के साथ मुजफ्फरनगर को पटरी पर लाने का काम कर रही है। आगे योगी के मंत्री ने कहा है कि ओवैसी मुजफ्फरनगर में दंगा भड़काने के नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीति हैदराबाद में करें, ना कि उत्तर प्रदेश में। उनका चेहरा यूपी में बेनकाब हो चुका है और मुस्लिम समाज में उन्हें नकार दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से
योगी के मंत्री ओवैसी पर हमला बोले हैं, जिससे कि ओवैसी यूपी में चुनाव न लड़ सकें। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ओवैसी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिसके बाद भाजपा की मुसीबत बन गए हैं यूपी में ओवैसी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पीएम केयर फंड को लेकर बुरी तरह से फंसे सुप्रीम कोर्ट में मोदी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है मोदी सरकार से रिपोर्ट, कहा कैसे करेंगे मोदी पीएम केयर फंड के पैसे से लोगों की मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पीएम केयर फंड को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से पीएम केयर फंड के पैसे पर रिपोर्ट मांगी है। दरअसल आपको बता दें कि 29 मई को कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों को लाभ के लिए मोदी सरकार ने ऐलान किया था और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जो बच्चे कोरोना महामारी के बीच अनाथ हो गए हैं उन बच्चों को पीएम केयर फंड के पैसे से 5 लाख की मदद दी जाएगी और उन्हें हर महीने पैसे भी दिए जाएंगे और उनकी शिक्षा भी पीएम केयर फंड के पैसे से अंत तक चलाई जाएगी। अब इसी भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से रिपोर्ट मांग ली है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार से कहा है कि जो कोरोना वायरस की महामारी से बच्चे अनाथ हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम केयर फंड के पैसे से उनकी मदद करने की बात कही है, तो आखिरकार केंद्र की मोदी सरकार पीएम केयर फंड के पैसे से कैसे उन अनाथ बच्चों की मदद करेगी, इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दे, उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो बुरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी पीएम केयर फंड के पैसे को लेकर फंस गए हैं। इसी बीच में तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अक्षय कुमार को लगा बड़ा झटका। करणी सेना ने अक्षय कुमार को दी आज खुली धमकी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि अक्षय कुमार को आज करणी सेना से बड़ा झटका लगा है और अक्षय कुमार को फिल्म पृथ्वीराज को लेकर करणी सेना ने खुली धमकी दी है। दरअसल आपको बता दें कि करणी सेना ने अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज नाम पर आपत्ति जताई है। पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी और उनकी वीरता के किस्सों पर आधारित अक्षय की फिल्म पृथ्वीराज के नाम पर बवाल किया जा रहा है। करणी सेना का कहना है कि मेकर्स फिल्म का नाम सिर्फ पृथ्वीराज ही कैसे रख सकते हैं, फिल्म का नाम पृथ्वीराज नहीं रखने दिया जाएगा, फिल्म का नाम कोई और अक्षय कुमार रख ले। अगर अक्षय कुमार ने फिल्म का नाम पृथ्वीराज नहीं बदला तो पूरे देश में हम अक्षय कुमार का बहिष्कार करेंगे। तो करणी सेना ने यह खुली धमकी अक्षय कुमार को दे दी है, जिसके बाद अक्षय कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा झटका जो है लगा है अक्षय कुमार को। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लक्षद्वीप में गोश्त पर बैन हटाएगी मोदी सरकार, अमित शाह ने किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हाल ही के दिनों में भाजपा के प्रफुल्ल पटेल ने लक्षद्वीप जाकर वहां पर गोश्त पर बैन लगा दिया था और 90% मुस्लिम आबादी के बावजूद शराब को खुली बिक्री की इजाजत दी थी। इन फैसले का जबरदस्त वहां के मुसलमानों ने विरोध किया था और सेव लक्षद्वीप हैशटैग भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। अमित शाह ने ऐलान किया है कि जो भी मुसलमान लक्षद्वीप में रहते हैं उनको भरोसे में लेकर कोई भी बदलाव लक्षद्वीप में नहीं किया जाएगा। अमित शाह ने सीधा कह दिया है कि जो कानून भाजपा के नेता ने वहां पर लागू किए थे उन कानूनों को वापस लिया जाएगा और जब लक्षद्वीप के लोग भरोसे में आ जाएंगे उनके भरोसे के बाद ही लक्षद्वीप में कोई आगे काम किया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी सरकार अपने गोश्त बैन के फैसले को जल्द वापस लक्षद्वीप में लेगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का कर दिया बेड़ा गर्क। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। स्वामी ने ट्वीट कर सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। मेरी बात से ज्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। हाल ही के दिनों में मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे स्वामी ने ट्विटर में लिखा है कि अब ज्यादातर भारतीय मेरी इस बात से सहमत है कि मोदी सरकार ने यूपीए द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों और बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था का अब भी सुधार हो सकता है, लेकिन वर्तमान में सरकार को ये पता नहीं है कि ये कैसे किया जाए। उन्होंने कहा है कि चीन सहित पूरी दुनिया ने अपनी अर्थव्यवस्था को कोरोना के बाद ठीक कर लिया, लेकिन मोदी सरकार की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से रही है और मोदी ने अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो ये बड़ा हमला भाजपा सांसद ने ही प्रधानमंत्री मोदी पर बोला है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पंजाब सरकार के खुले विरोध में उतरे सिद्धू, कहा सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में विवाद बढ़ने की संभावना है।
पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। साथ ही उन्होंने कहा है कि पंजाब वासियों की बात को उन्होंने कांग्रेस कमेटी तक पहुंचा दी है। सिद्धू कांग्रेस की कमेटी के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने हाईकमान को दिल्ली बुलाया। पंजाब जीतेगा, जीतेगी पंजाबियत, हर एक नागरिक को हिस्सेदार और भागीदार बनाना होगा। उन्होंने कहा है कि अब 2022 के विधानसभा चुनाव में हम पार्टी को जिताएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री हम अपनी मर्जी से बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पंजाब में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है।